स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सोटिक केमिस्ट्री। बच्चों, आज आपका फिजिक्स का पेपर हुआ, अच्छा हुआ होगा। जिन बच्चों ने अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास केमिस्ट्री में स्कोर करने का मौका है और अभी हमारे पास 5 डेज कंप्लीटली हैं कि हम अपने केमिस्ट्री पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें, कैसे हम अच्छे नंबर लाकर एटलीस्ट उसमें 90% स्कोर कर सकें, कैसे हम अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए इन 5 दिनों में मैं एक्सोटिक केमिस्ट्री अपने चैनल के थ्रू आपको नई नई स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, किन की पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, कन्वर्जन्स कैसे करने हैं, कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी इस साल बहुत ज्यादा है, या फिर कैसे हमें फिजिकल के न्यूमेरिकल्स हुए या इनऑर्गेनिक के सॉल्ट्स हुए या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हुए, बायोमोलिक्यूल्स हुआ, इन सब पे कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको अपने लिए पेपर को सॉल्व करने के लिए चाहिए होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी स्ट्रैटेजी को शेयर करता हुआ है। इसके लिए आज हम लेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। देखो बेटा, नॉर्मली इस चैप्टर से हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस तक मिल जाते हैं। नॉर्मली 5 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें नहीं बनता है। कई बार होता है कि ये हमें एमसीक्यू में आ जाते हैं, कई बार होता है कि ये हमें 2 मार्कर क्वेश्चन में मिल जाता है, मीन्स एक 3, 2 और 1 मार्कर क्वेश्चन में, मीन्स एमसीक्यू देन 2 मार्कर एंड देन 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें रिकॉल करना है कि हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में फुल 6 मार्क्स स्कोर कर सके। देखो बेटा, कहने की बात है कि ये चैप्टर 6 मार्क्स का है या ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, बट ऐसे ही मार्क्स करते करते ही तो हम 70 on 70 तक पहुंच सकते हैं। तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो हम आपको डिस्कस करना बताते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ आज वो डिस्कस करूंगी। देखिए बेटा, सबसे पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो है हमारा फर्स्ट, प्रिपरेशन तो नॉर्मली नहीं बोलता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। इसके लिए जो है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर रिकॉल करनी होगी। बेसिकली अगर हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ भी जाएं तो इसकी एक प्रिपरेशन है थायोनिल क्लोराइड के साथ, कि जब एल्कोहल हमारा थायोनिल क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है तो एल्काइल हैलाइड बनता है जिसमें हमारी 2 गैसेस रिलीज होती हैं, SO2 और HCl, SO2 और HCl। तो बेसिकली ये जो 2 गैसेस है ये हमारा बेस्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। क्यों? बिकॉज जो हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है, मीन्स जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है, इट कैन बी एनी ग्रुप, X कैन बी एनी हेलो एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो जब भी हमारा एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो जो बेस्ट मेथड होता है वो थायनिल क्लोराइड के साथ होता है। थायनिल क्लोराइड क्यों? बिकॉज इसके साथ जो 2 अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एस्केपेबल गैसेस होते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशंस तो बहुत सारी दे रखी हैं। बेसिकली ये हमारे लिए PCl3, PCl5 या फिर ये HVZ रेड फास्फोरस के साथ के मीन्स रिएक्शंस तो काफी सारी हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो थायनिल क्लोराइड के साथ है। आगे अगर हम बढ़े, अगर हम ये तो हम एल्काइल हैलाइड की बात करें, सपोज अगर हम एराइल हैलाइड की तरफ मूव करते हैं तो उसके लिए एक नेम्ड रिएक्शन दे रखी है हमारे पास जिसको हमने बोला है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? हम इसमें बना सकते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब अगर हम आपको एल्काइल और एराइल के बीच में डिफरेंस पूछा जाए, हालांकि ये पूछा तो नहीं जाता, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एल्काइल मतलब CH3 और एराइल मतलब C6H5, ठीक है। तो अगर हमें एराइल हैलाइड बनाना है तो इसके लिए हम सैंडमेयर रिएक्शन का यूज करते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में आपको पता होगा एरोमेटिक अमीन जब नाइट्रस एसिड के साथ कंबाइन करती है तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फर्दर कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाएगी। लेकिन अगर हमें आइडोबेंजीन बनाना है तो हम डायरेक्टली KI के साथ यूज करते हैं। ये सब कुछ आपको NCERT में दे रखा है, लेकिन मैं आपको इसलिए इसको रिकॉल करा रही हूँ। ये सब चीजें तो आप बता सकते हो वहां पे, बट ये चीजें हैं जो आपको अपने केमिस्ट्री पेपर के लिए फोकस करनी है। फिर हमें इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, मींस SN1 और SN2। देखिए बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज SN1, व्हाट इज SN2, बट हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री विच गोज बेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब SN1 और SN2 में अगर हम उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो
कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो सबसे अच्छा जाएगा SN2 के साथ। तो अगर हम वो बात करें तो SN1 के साथ तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गोज बेस्ट, बट अगर हम SN2 की बात करें देन इट गोज फॉर द 1 डिग्री। देन अगर हम इसकी फर्दर स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें जो है इस चैप्टर में बेसिकली हमें और क्या क्या चीजें रिकॉल करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जो लास्ट ईयर फॉरेन के सेट में आया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एराइल हैलाइड्स नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आई वॉज ऑल्सो देयर इन द चेकिंग। तो नॉर्मली जो है सीबीएसई को क्या चाहिए आपसे, आप उसकी पूरी थ्योरी लिखकर आओगे कि द एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द 4 रीजन। हमारे एनसीईआरटी में 4 रीजंस दे रखे हैं। आपको थ्योरी लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर द की पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट हमारा है रेजोनेंस। अगर हमारा एराइल हैलाइड, क्योंकि जो हमारा एराइल हैलाइड्स है नॉर्मली वो बेंजीन के साथ रिंग के साथ डबली बॉन्डेड हो जाते हैं, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं रिएक्शन नहीं दे पाता है। देन sp2 एंड sp3 कैरेक्टर्स यू नो वेरी वेल कि बॉन्ड लेंथ हो जाती है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा में sp3 हैज अ बेसिक बॉन्ड लेंथ मोर देन द sp2, तो इस वजह से वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। इंस्टेबिलिटी टू फॉर्म फिनाइल कटाइन नहीं बनता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता। तो बच्चा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इसमें क्या है बच्चा कि जो आपको लिखना होगा वो सिर्फ गिव द हेडिंग की रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड लेंथ दैट sp2 एंड sp3, बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी टू फॉर्म द फिनाइल कटाइन, या बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर आप सिर्फ इसके की पॉइंट्स पे लिखाओगे ना, यू आर गोइंग टू स्कोर 2 मार्क्स। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली इसके 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन चारों में से कोई भी आप 2 पॉइंट्स इसके दे सकते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से आप अगर इस चैप्टर को स्ट्रेटेजी वाइज इसको स्टडी करोगे ना, रटने की जरूरत नहीं है, ओनली फोकस फॉर द की पॉइंट्स। फाइन। फर्दरमोर इस चैप्टर में आपको और नेम रिएक्शंस मिलेगी। एक मिलेगी वुड्स, एक मिलेगी फिटिक, एक मिलेगी वुड्स फिटिक, देन यू विल गेट द सॉर्ट्स एंड देन यू विल गेट द फिनक्लिस्टेन। Means there are 4-5 name reactions only in haloalkanes and haloarenes. So you are supposed to do those name reactions. अगर हम बात करें सैनमियर की, वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएजेंट होता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फर्दर रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड टू गिव क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बट फॉर हाइड्रोबेंजीन यू हैव टू गो फॉर Ki. देन अगर हम सेकेंड नेम रिएक्शन की बात करें जो कि है वुड्स रिएक्शन में वी आर गेटिंग द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 2 moles ऑफ एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गेट द एल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये तो हो गया वुड्स। व्हाट अबाउट फिटिक? देखो वुड्स इज फॉर हमारा एल्केन के लिए एल्काइल हैलाइड, फिटिक हमारा एराइल हैलाइड के लिए है। जब 2 एराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर कंबाइन करेंगे तो बाइफिनाइल और डाइफिनाइल बोथ आर द सेम थिंग, 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होंगी एंड वी गेट फिटिक रिएक्शन। अब आती है अगर हम वुड्स बोले तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि वुड्स इज फॉर एराइल, ये एल्काइल हैलाइड मींस CH3Cl, इसके 2 moles ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड द ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर के साथ। तो इसके 2 moles हैं तो वील गेट CH3 एंड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज वुड्स, ठीक है। अगर हम फिटिक की बात करें तो व्हाट अबाउट दिस फिटिक? फिटिक में क्या होगा बच्चा? फिटिक में हमारे पास बेंजीन रिंग होगी, इसके 2 moles मींस क्लोरोबेंजीन, सेम रिएजेंट सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड वील गेट बाइफिनाइल एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये तो वुड्स हो गया, ये फिटिक हो गया। वुड्स फिटिक क्या होगा? वुड्स फिटिक में एक आप ले लो एल्काइल हैलाइड, दूसरा आप ले लो एराइल हैलाइड और इसको कंबाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड द ड्राई ईथर। तो बेटा इसको याद करने का तरीका क्या है? वुड्स फॉर एल्काइल हैलाइड, फिटिक फॉर एराइल हैलाइड एंड वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक हो गया एक हमारा एल्काइल हैलाइड, दूसरा हमारा एराइल हैलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर वी गेट टोल्यूइन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हमने कितनी नेम रिएक्शन डिस्कस कर ली? हमने सैनमियर डिस्कस किया, हमने वुड्स किया, हमने फिटिक किया और हमने वुड्स फिटिक किया। स्टिल अभी हमारे पास 2 रह गई, एक रह गई हमारी सॉर्ट्स और दूसरी रह गई हमारी फिनक्लिस्टेन रिएक्शन। बेटा देखो इस तरह की रिएक्शंस ना डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं,
नॉर्मली ये रिएक्शंस को हम डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या फिर इसको हम हैलोजन एक्सचेंज भी करते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में फ्लोरोबेंजीन मतलब मिथाइल फ्लोराइड बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास सॉर्ट्स रिएक्शन होती है बेसिकली, ठीक है ना। सॉर्ट्स रिएक्शन में क्या करते हो बच्चा, आप CH3 के साथ X लगा दो। ये जो X होगा ना, इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, ठीक। और इसके साथ आप AgF डाल दो। नॉर्मली क्या होगा, ये X जो भी होगा इसमें से Cl या Br, Cl होगा या Br होगा, इस X में क्या करते हैं, ये रिप्लेस कर देगा। मींस Ag will take this X and this F will combine with methyl 1, तो ये बन जाएगा हमारा मिथाइल फ्लोराइड। दिस रिएक्शन इज फॉर सॉर्ट्स, SWARTEZ, सॉर्ट्स रिएक्शन। अब अगर हम बात करें फिंकलिस्टन रिएक्शन के, फिंकलिस्टन में देखो, इसको याद करने का तरीका कभी नहीं भूलोगे, फिंकलिस्टन में I आता है, आई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना बच्चा, उसमें हमारे पास हमको आई मिलेगा। सिंपल, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना। फिंकलिस्टन में आपको जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड होगा वो सोडियम आयोडाइड और ड्राई ईथर के साथ में, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3Cl है, ठीक है ना, इसके साथ CH3Cl के साथ आप NaI सोडियम आयोडाइड लगा देना, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और एसीटोन के साथ ड्राई एसीटोन, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, ये Cl ले Na ले जाएगा, तो ये बन गया NaCl एंड वी गेट मिथाइल आयोडाइड। तो फिंकलिस्टन में I आता है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में I आएगा। सॉल्ट्स में हमारे को फ्लोरीन मिलेगा। तो मतलब इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शंस थी, सैनमेयर जिसमें हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन मिला था, देन वुड्स रिएक्शन वेयर डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन फिटिक फॉर आई हैड टोल्ड यू अबाउट द एराइल हैलाइड्स, मींस डाइफेनाइल बनता है, देन वुड्स फिटिक टोल्वीन बन गया, देन हमारा सॉर्ट्स रिएक्शन में हमारा फ्लोरोबेंजीन आ गया, एंड देन हमारा फिटिक रिएक्शन में आइडो आ गया। तो बेटा इस चैप्टर में अभी तो मैंने आपको सारी की सारी जितनी भी नेम रिएक्शंस थी वो मैंने डिस्कस करी हैं। अब नेक्स्ट वाली जो मैं अपनी वीडियो पोस्ट करने वाली हूं उसमें मैं बताऊंगी कि इसमें एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी कन्वर्जन्स हैं जिसको आपको फोकस करना है, कौन कौन से ऐसे कन्वर्जन के लिए की पॉइंट्स आपको रिकॉल करने हैं, जिससे आप इस चैप्टर को विद इन, मैं कह रही हूं विद इन हाफ एन आवर यू आर एबल टू finish out this chapter. In my next video, I will tell you the spider web. मैं पूरा एक spider web बनाऊंगी, पूरा चैप्टर मैं बता रही हूँ बच्चों, गारंटी है 10 मिनट के अंदर आपको वो सारी नेम रिएक्शंस अब तो याद हो गई होंगी। नेम रिएक्शंस के अलावा जितनी भी कन्वर्जन्स हैं वो सब आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें, I had already discussed in this video, I had already discussed the name reactions, I had discussed with you the strategies. Strategies में भी key points को headline उसको underline करना, और इस चैप्टर में बेसिकली जो पूछा जाता है कन्वर्जन्स आती हैं, नेम रिएक्शंस पूछ लेते हैं, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज करने के लिए होता है, या फिर नेम द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, वो बेसिकली आपको MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक के हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करवाती हूं। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी टॉपिक में आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके करिए। मैं अपनी वीडियो, या आपको ऐसी कोई मेरे से वीडियो चाहिए जो कि आपको एग्जाम के लिए हेल्प करे, आपको वो टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा, प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे कमेंट करिए, मैं उस पे नेक्स्ट अपनी वीडियो जरूर पोस्ट करूंगी। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है एक्सोटिक केमिस्ट्री, और मैं नेक्स्ट जल्दी ही आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलती हूं जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजीज फर्दर आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो बी देयर, ऑल द बेस्ट।